मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज एनसीईआरटी सार संग्रह का ये लेक्चर नंबर 7 है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी पे है, भारत का भूगोल। इससे पहले जो है 6 लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी के आ चुके हैं। जो लोग ना देखे हों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं, जो कि हर एग्जामों के लिए जीएस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले एक जो है हमने कवर कर लिया है इंडियन पॉलिटी, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरियल बाय सीरियल लेक्चर दिए हुए हैं, आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं। और ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे जलप्रपात और झीलें तथा जल संसाधन, सिंचाई तथा नहरों के बारे में चर्चा करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जामों में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर दोस्तों देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित जो गोकक जलप्रपात है, वो कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है। तो गोकक जलप्रपात जो है घाट प्रभा नदी पर स्थित है। अगला, हुंडरू जलप्रपात कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो हुंडरू जलप्रपात कह रहा है कि किस नदी में अवस्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी, जिसका स्वर्ण रेखा कहते हैं, किन नदी पर स्थित है। यानी हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला कह रहा है सोमोरारी झील। तो सोमोरारी झील किस राज्य में पूछ रहा है, तो ये है लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे स्थित है सोमोरारी झील। अगला कह रहा है जोग जलप्रपात, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जोग जलप्रपात पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है, तो ये है शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चिल्का झील, जो कि उत्तरी सागर तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये सरकार लिखा हुआ है, गलत है। चिल्का झील उत्तरी जो है सागर होना चाहिए, उत्तरी सागर तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नियाग्रा जलप्रपात तो कहाँ स्थित है, भारत में है, और नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है तो चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 29 मीटर है। तो नियाग्रा जलप्रपात को चित्रकूट प्रपात के नाम से या जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, और छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यानी जो इंद्रावती नदी है उसी नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि झारखंड राज्य में है। क्वेश्चन यहाँ से 3 तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील वो झील होती है जो बनावटी झील होती है। तो कृत्रिम झील कौन सी है, तो कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये बहुत बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, या ऐसे पूछ लिया है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात, कौन सा प्रपात, दूध सागर जलप्रपात, ये पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ, किस नदी पर स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है। और किन राज्यों में है, तो गोवा और कर्नाटक दोनों राज्यों को ये टच करता है दूध सागर जलप्रपात। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो यहाँ जलप्रपात दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, और किस राज्य में है ये दिया हुआ है। पहला है उंचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, 455 मीटर है। ये शिमोगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर अगला पॉइंट है कि बारे ही पानी जो जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई की बात करें 399 मीटर। ये मयूरभंज, एक उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज, वहां स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें 310 मीटर। ये कर्नाटक और गोवा, अभी ऊपर पॉइंट देखा गया है कि दूध सागर जलप्रपात जो कि कर्नाटक में भी है और गोवा, यानी दोनों की सीमाओं पर है। इसकी ऊंचाई की बात करें 310 मीटर। अगला है मीन मुट्टी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 300 मीटर। ये वायनाड केरल राज्य में स्थित है।
अगला पॉइंट है कि बरकाना जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 262 मीटर है। ये शिमोगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 253 मीटर, ये शिमोगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि खांडाधार खांडाधार जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 244 मीटर है। ये सुंदरगढ़ उड़ीसा राज्य में स्थित है। और पेंचाला कोना जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 219 मीटर। ये नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। उन्ने जलप्रपात की ऊंचाई 200 मीटर है। ये लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। और लोनार एक झील भी है महाराष्ट्र की, वो वहीं स्थित है। अगला पॉइंट है, कई बार लोनार पूछा गया है कि लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। चेन्ना जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 183 मीटर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और बिहार जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, ये टोंस नदी पर स्थित है। अगला है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और झारखंड राज्य में है। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर, ये चंबल नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 90 मीटर है, ये कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कपिल धारा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में है। काकोलत जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है और ये काकोलत बिहार में पड़ता है, तो बिहार राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऐसे सवाल पूछ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है? तो जबलपुर जिले में है। और किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वसुधारा जलप्रपात जो है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पुलिकट झील भारत के 2 राज्य कवर कर रहा है। एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सी झील? पुलिकट झील। ये 2 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। कई बार पुलिकट झील पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो वो है बुलर झील। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। यानी तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पहले राज्य हुआ करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। जैसे झील दिया हुआ है और संबंधित राज्य, जैसे वेम्बनाड झील, ये केरल राज्य में है। कई बार वेम्बनाड पूछा गया है। चिल्का झील तो कई बार पूछा गया, उड़ीसा राज्य में है। और राजसमंद झील राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में इसकी सीमा फैली हुई है। सात ताल झील ये उत्तराखंड राज्य में है। अष्टमुड़ी झील केरल में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। और डल झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, शेषनाग झील सॉरी शेषनाग झील ये कहाँ स्थित है? तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। सांभर झील राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। और राकसताल झील उत्तराखंड में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड झील कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। देवताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमीरसर झील जो है गुजरात में है। उदय सागर झील राजस्थान में है। और नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ती है। पेरियार झील केरल में है। सूरजकुंड झील ये हरियाणा में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। और बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। मानस बल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। एक झील है हुसैन सागर झील, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। और हुसैन सागर को कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट है जो जल संसाधन सिंचाई और नहरों से संबंधित। तो जल संसाधन सिंचाई और नहर, इसमें ये पूछ रहा है कि भारत में जल संसाधन के जो स्रोत हैं वो कितने हैं? तो पहला है धरातलीय जो पृष्ठीय जल होता है। दूसरा भूमिगत जल या भौम जल। और तीसरा वायुमंडलीय जल। और चौथा महासागरीय जल। ये भारत में जल संसाधन के स्रोत हैं। 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला पॉइंट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो वो राज्य है प्यारा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। अगला पॉइंट कह रहा है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक जो महान सिविल इंजीनियर मोच मोच गुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक
यानी पिता किसे माना जाता है? तो मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य कौन-से हैं? यानी जहाँ पर तालाबों द्वारा सिंचाई होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो दिनसा जे दस्तूर ने इसे प्रस्तुत की थी। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो एक तो कुआँ, दूसरा नलकूप। अगला पॉइंट है कि सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? ये सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 जो राज्य हैं, उनका सही क्रम लगाना। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, फिर चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना जल संभर के विकास से संबंधित है। और अगला पॉइंट है कि जल संभर विकास के लाभ क्या हैं? तो देख लेते हैं लाभ। लाभ जल संभर के विकास से लाभ है कि पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है, जैव विविधता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट का अगला है कि जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होता है और कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, वनों के कटाव में कमी होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है और रोजगार में वृद्धि होती है। ये जल संभर विकास के लाभ हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रारंभ पूछ रहा है तो वर्ष 1958 में इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है कि फरक्का नहर जो है कि जल वहन क्षमता कितनी है? तो फरक्का नहर की जल वहन जो क्षमता है वो 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर अर्थात गंगा नहर है। यानी सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो है वो गंगा नहर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है कि सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये गंडक नदी से निकाली गई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार आपको बताना है। पहला है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या-क्या आता है? देख लेते हैं कि इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआँ, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। अगला है भारत की लगभग 62% जो सिंचाई होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति वो लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये थी लघु सिंचाई परियोजना। दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना देखते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की जो सिंचाई होती है, इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा गया है। अगला पॉइंट है कि बृहत जो सिंचाई परियोजना है वो कौन-सी है? और यही लास्ट पॉइंट है। तो इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है और इससे बड़े बाँध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश को जो है 38% की सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो ये रहा छोटा वीडियो है लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसे आप लोग देखिए और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या एग्ज़ाम होने वाले हैं या हो रहे हैं, सबके लिए लाभकारी है। इंडियन ज्योग्राफी का ये 7वां लेक्चर है। जिन लोगों ने इंडियन पॉलिटी ना देखा हो, इंडियन पॉलिटी हमने कवर कर दी है मात्र 16 वीडियो में और छोटी-छोटी वीडियो हैं 10, 15-15 मिनट के, तो उन्हें आप देख लेंगे और जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी खत्म होती है, उसके बाद में हम लोग शुरू कर देंगे जो है हिस्ट्री। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।